Good morning, students. Today we will be studying first chapter of your book, that is Introduction Internet. As we all know, Internet is becoming an internal part of our life. हम कुछ भी चीज ऐसे नहीं सोच सकते आज के टाइम में जहां हमें इंटरनेट का यूज ना हो। जैसे कि आज के टाइम में भी हम इंटरनेट अपनी यूज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, आप शॉपिंग में यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, बिजनेस में यूज करते हैं, हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। इंटरनेट को हम मोस्ट ऑफ द टाइम नेट भी बोलते हैं और इंटरनेट की जो एब्रिविएशन है आपकी, दैट इज इंटरनेशनल नेटवर्क। इसने हमारी पूरी ही दुनिया को एक छोटे से गांव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे कि हमारा कोई भी ऐसा स्पेयर नहीं रह गया कि जहां हम इंटरनेट को यूज ना कर रहे हों। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, बिजनेस में यूज करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करते हैं, हर जगह ही आपकी डे टू डे लाइफ में इंटरनेट यूज किया जा रहा है आज के टाइम में। इंटरनेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें एक लार्जेस्ट कंप्यूटर का नेटवर्क है जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट किए गए हैं और वो कंप्यूटर्स या तो केबल के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं या फिर टेलीकम्युनिकेशन लाइन के थ्रू। आप जो केबल्स यूज करते हैं वो आपके ऑप्टिकल केबल, कोएक्सियल केबल या कॉपर वायर्स के थ्रू यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट जो आपकी स्टार्ट हुई थी, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम ARPANET। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1969 में अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया था डिफेंस और एजुकेशन के लिए, जो कि यूनिवर्सिटीज को और डिफेंस एकेडमी को कनेक्ट करता था। लेकिन उसमें आपको कनेक्ट करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती थी और नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स थे वो बहुत लिमिटेड थे। इसके बाद हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके नया आपका स्टार्ट हुआ था, यूएस साइंस फाउंडेशन ने स्टार्ट किया था CSNet 1917 में, जिसको यूज करके 200 कंप्यूटर्स के कनेक्ट किए जा सकते थे। उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट करने के बाद हमने बनाया था NSFNet, जिसमें कैपेसिटी ज्यादा थी और स्पीड भी फार बेटर थी। उसके इम्प्रूव वर्जन आते गए और इसके बाद हम ASFNet 1992 में रिलीज हुआ। उसके बाद हमने फिर इसको इम्प्रूवमेंट वर्जन पे वर्क करा है और अब जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट को मैनेज करने के लिए गवर्निंग बॉडीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले बॉडी आपकी आती है IBA, इंटरनेट आर्किटेक्ट बोर्ड, जो आपके स्टैंडर्ड्स बनते हैं और रिसोर्सेज को एलोकेट करने का काम जो है IBA का होता है। IETF, इसका काम होता है सारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को मैनेज करने का, कैसे कम्युनिकेशन होगा, प्लस आपकी ओपन कम्युनिटी है ये जो कि ऑपरेट करती है इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट इज इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। ये दिस स्टैंड्स फॉर, ये कवर करता है आपका RFC, जो आपके इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स को मैनेज करता है। ICANN होता है जो आपको URL का एड्रेस बनाने में हेल्प करता है, कौन से सिस्टम पे, कौन से नेटवर्क के सर्वर पर आपके रिसोर्सेज सेव होंगे, उनका क्या एड्रेस होगा, ये सारा मैनेज करने का काम ICANN का होता है। नेक्स्ट इज इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। लॉन्ग टर्म रिसर्च इश्यूज और जो प्रॉब्लम होती है उनको डील करने के लिए, इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए नेट के लिए ये इसका वर्किंग होती है। नेक्स्ट इज W3C। W3C वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट करी गई थी सर टिम बर्गर ली ने 1994 में, और इसके साथ ये दो लोग जुड़ के बने थे, टिम बर्गर ली और जेफरी M जेफी, जो कि CEO है आज के टाइम में W3C के। इन्होंने मेन स्टैंडर्ड्स डेवलप करे थे और इसकी वर्किंग को स्टार्ट करा था। नेक्स्ट है जो हमारा इंटरनेट बेस्ड होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट पे बेस्ड होता है। मींस हमारे जो हम अभी भी अपने सिस्टम पे जो रन करा रहे होते हैं दैट इज अ क्लाइंट, जिसपे हम वेब ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से जो इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, सपोज BSNL की, तो आप क्या करते हैं, BSNL की URL जो है आप मेंशन करते हैं अपने वेब ब्राउजर के अंदर। वेब ब्राउजर वो रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर तक
और वहां से आपका पेज ओपन होता है, वो फेच करता है इंफॉर्मेशन आपको। तो ये इसे आप बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। नेक्स्ट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क इंटरनेट। आप किसी तरीके की भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो सर्च इंजन में टाइप करके आप इजीली सर्च कर सकते हैं। एडवर्स सिचुएशन में स्टॉर्म्स आप देखते हैं, वेदर फोरकास्टिंग आजकल हम यूज करते हैं, साइक्लोन का, हर सब चीज के बारे में आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। आपको अलर्ट्स एडवर्स सिचुएशन के लिए अलर्ट पता चल जाती है। एंटरटेनमेंट, आर्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट आपके फुलफिल करती है। ऑनलाइन शॉपिंग में और बाय और सेल में हेल्प करती हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में हेल्प करती हैं क्लाइंट्स के थ्रू। ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं आप, बस की, ट्रेन की, रेलवेज की। फ्री ईमेल सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं और चैट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप, स्काइप वगैरह यूज करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। जहां इसके एडवांटेज है तो इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी एसोसिएटेड है। कई बार ऐसा होता है कि हम इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है, कुछ फेक वीडियोस बने हुए होते हैं जिन पे हम कई बार रिलाई कर जाते हैं। कई बार हम अपने घंटों टाइम वेस्ट कर देते हैं अनरेलिवेंट डाटा को सर्च करने में, या बिल्कुल आप जब खाली होते हैं, मोस्टली हम लोग देखते हैं कि मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, अपना जो इंपॉर्टेंट टाइम है उसे वेस्ट कर देते हैं। इनलीगल और इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आर ऑल्सो फाउंड ऑन इंटरनेट। क्रिमिनल्स भी इसका मिसयूज करते हैं, कुछ चीजें स्टील करने के लिए बैंक्स में क्रेडिट कार्ड्स का मिसयूज कर सकते हैं। कई बार लोगों की रॉन्ग इंटेंशंस की वजह से वो वायरस स्प्रेड करने में, हैकिंग में, साइबर बुलिंग में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब। वेब इज द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट कैन कंटेन टेक्स्ट, हाइपरलिंक और मल्टीमीडिया। मीन्स इस तरीके का पेज जो कि आप नेट पे जिस पे इंफॉर्मेशन व्यू करते हैं वो आपका एक वेब होता है, जिसके थ्रू आप या तो टेक्स्ट या हाइपरलिंक या मल्टीमीडिया मीन्स आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। इट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल दैट इज बिल्ड ऑन द इंटरनेट। आपका प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको यूज करके आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। द इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड ओवर इंटरनेट प्लेटफॉर्म एंड इज असेसिबल थ्रू द नेटवर्क। अब जो हम इसको, अब इंफॉर्मेशन तो हमारी स्टोर है सर्वर पर उसको हम यूज कैसे करते हैं, असेस कैसे करते हैं? इट इज विद द हेल्प ऑफ ए इंटरनेट। It covered web pages, website and almost all the informative content that is developed using the web languages such as HTML, XML, etc. वो सारा कंटेंट जो हमारा वेबसाइट वेब पेजेस पे होता है वो सारा डेवलप करा जाता है HTML, ये हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनको यूज करके हम उसे डेवलप कर रहे होते हैं। हिस्ट्री ऑफ www। द मैन बिहाइंड www, Sir Tim Berners-Lee, led the development of World Wide Web in the late 80s and early 90s. At present, he is the director of W3C. He developed protocols of the original core web technologies and coined the term WWW. Basics इसमें जो हमारे यूज होते हैं HTML, सारी कोडिंग जो हम वेब पेज डेवलप कर रहे होते हैं वो हम यूज कर रहे होते हैं, उसके लिए HTML। वो प्रोटोकॉल जो हमें कम्युनिकेशन में और डाटा ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, डेट इज HTTP। जहां पर हमारा सारा वेब कंटेंट सेव किया जाता है, डेट इज वेब सर्वर, और जिसके थ्रू क्लाइंट रिक्वेस्ट करके उस इंफॉर्मेशन को देख सकता है, शेयर कर सकता है, डेट इज वेब ब्राउजर। अब आता है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। The internet is actually a global network that comprises multiple small networks such as LAN to form a big network. अब इंटरनेट जो है ये आपका काफी बड़ा होता है जो कि छोटे छोटे नेटवर्क को कंटेन कर रहे होता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब जो है कम्युनिकेशन मॉडल है जो कि यूज करता है HTTP को और इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने में हेल्प करता है। मीन्स यदि हमारी वर्ल्ड वाइड वेब ना हो तो HTTP को यूज करके बिना आप इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते। इंटरनेट वॉज फाउंड इन द ईयर 1960 whereas वर्ल्ड वाइड वेब एग्जिस्ट इन 1989। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज लाइक टेलीकॉम, FTP, इंटरनेट गेमिंग, इंटरनेट रिले चैट एंड ईमेल आर ऑल पार्ट ऑफ
इंटरनेट, ये सारे उसके पार्ट्स हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज मेड अप ऑफ डिजिटल पेजेस, जो पेजेस होते हैं उन्हें हम वेब पेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, वेब सर्वर होता है जहां जाकर हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। अब डिफरेंट कंपनीज ने, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने डिफरेंट वेब सर्वर्स बना रखे हैं। जैसे अपेची कंपनी का जो वेब सर्वर है, डेट इज अपेची सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का है, जो कि ओपन सोर्स है। आप इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज कर सकते हैं। लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज किया जा सकता है। IIC वेब सर्वर ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और ये ओपन सर्वर, ओपन सोर्स नहीं है, इसलिए ये हर प्लेटफॉर्म के साथ, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं होता है। जिगनेक्स वेब सर्वर ये भी एक ओपन सोर्स वेब सर्वर है, जिसे आपको कॉन्फ़िगर करना और इसकी कॉस्टिंग जो है रिसोर्स की वो काफी कम है। जावा सिस्टम का जो आपका वेब सर्वर है उसकी भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, लेकिन वो ओपन सोर्स नहीं है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क नहीं करता है। जिक्सॉ इज डेवलप्ड और मेंटेन करा गया है ये W3C ने, और ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और फ्री सॉफ्टवेयर है, जिसे आप कहीं पे भी रन करा सकते हैं। लाइट स्पीड वेब सर्वर हाई परफॉर्मेंस सर्वर है, इसे आप रिप्लेसमेंट, अपेची का ये रिप्लेसमेंट है। नेक्स्ट इज वेब क्लाइंट। जब हम कोई रिक्वेस्ट अपने सिस्टम से, जैसे आप स्कूल की वेबसाइट खोल रहे हैं, चॉक बॉक्स ओपन कर रहे हैं, तो आप अपने वेब ब्राउजर के थ्रू कमांड दे रहे होते हैं, वेब सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तो वेब क्लाइंट होता है जो यूजर एंड पे होता है। वेब क्लाइंट वर्क कर रहा होता है वेब ब्राउजर के थ्रू। वेब ब्राउजर की यहां से आपको डेफिनेशन करनी है। वेब ब्राउजर इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन अ वेब क्लाइंट। अब वेब क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आप कोई वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। वेबसाइट और वेब पेजेस कैन नॉट बी एक्सेस विदाउट अ वेब ब्राउजर। देयर आर मेनी डिफरेंट वेब ब्राउजर सच एज, जैसे हम कॉमनली जो यूज कर रहे होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये हमारे कॉमन वेब ब्राउजर्स हैं। अब इसमें बता रखा है नेक्स्ट टॉपिक में आपके टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ऐसे ही मोजिला फायरफॉक्स है आपके पास, गूगल का गूगल क्रोम यूज करते हैं, एप्पल का एप्पल सफारी, ओपरा, ये सारे आपके वेब ब्राउजर्स के नेम्स हैं। वेब पेजेस जो हमारा, जैसे कि बुक में हमारे पेजेस होते हैं, इसी तरीके से इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो होती है हम डिजाइन जो कर रहे होते हैं वो होते हैं आपके डिफरेंट वेब पेजेस। नाउ आपके आते हैं टाइप्स ऑफ, कोई भी रिसोर्स, आपको कोई इंफॉर्मेशन देखनी हो तो सिंपल आप वेब ब्राउजर में जाके आप अपना उसका एड्रेस, ब्राउजर में किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करके आप उस वेबसाइट को, उसमें किसी भी वेब पेज को जो व्यू करना चाहें आप सर्व कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेब पेजेस आपके दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक वेब पेज एंड डायनामिक वेब पेज। जो कंटेंट हमारा फिक्स रहता है, जैसे कि बुक है कोई, या इंफॉर्मेशन जो टेक्स्ट है, विकिपीडिया है, ये सारे इनका कंटेंट बार बार चेंज नहीं होता है, तो वो आपके कहलाते हैं स्टैटिक वेब पेज। आपके कुछ ड्यूरेशन के बाद उसमें कंटेंट चेंज हो रहा होता है, इसे आप वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं, क्योंकि आप उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें यूजर का इंटरेक्शन नहीं होता है। क्योंकि इसका कंटेंट हमें बार बार चेंज नहीं करना होता है, इस वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। कई बार आप देखते हैं आपसे इंफॉर्मेशन इनपुट कराते हैं, मान लीजिए आप अपनी ईमेल बनाने जा रहे हैं, तब आप अपनी एक फॉर्म आता है, इसमें इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे होते हैं, योर नेम, एड्रेस, फुल नेम, योर मोबाइल नंबर, ऑल अदर डिटेल्स, या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट जहां आपसे बार बार कंटेंट चेंज हो रहा होता है, वो आपके कहलाते हैं डायनेमिक पेजेस। डायनेमिक वेब पेजेस जो हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा स्क्रिप्ट, XML, एक्शन स्क्रिप्ट वगैरह को यूज करके डिजाइन किए जाते हैं। क्योंकि इनका कंटेंट बार बार चेंज किया जाता है, इनको अपडेट मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कि बुक आपकी पेज कंटेन करे होती है डिफरेंट पेजेस को, इसी तरीके से सारे वेब पेजेस का जो एक बुक बनी होती है, या उसको हम बोलते हैं जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है एक जगह पे, उसे आप बोलते हैं वेबसाइट। ब्लॉग आपका इंटरेस्ट का जो टॉपिक होता है किसी भी आर्टिकल के बारे में, जब आप इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे होते हैं, डाटा नोन एज ब्लॉग्स। ब्लॉग इज
इन विच आर्टिकल्स आर पोस्टेड, इसमें आप रेगुलर पोस्ट कर रहे होते हैं और आपके रिवर्स ऑर्डर में ये आपके आर्टिकल्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं। ऑथोराइजिंग, मेंटेनिंग और जो एडिंग होती है आर्टिकल्स की ऑन एग्जिस्टिंग ब्लॉग इज नोन एज ब्लॉगिंग, और जो ये इंडिविजुअल कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं ब्लॉगर। न्यूज ग्रुप, यहां तो होता है आप अपने आप टाइम टू टाइम मेंटेन कर रहे होते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर रहे होते हैं। इसी तरीके से वो होते हैं न्यूज ग्रुप्स, जहां पर इंफॉर्मेशन चैट रूम्स होते हैं, अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उन न्यूज ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जो आपके एचटीएमएल डिजाइन करने में आपको हेल्प करती है, दैट इज जिसके थ्रू आप वेब पेज डिजाइन कर रहे होते हैं, वो आपकी कहलाती है एचटीएमएल, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे मार्कअप लैंग्वेज या फिर टैग बेस्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं। जो पेजेस आप बना रहे होते हैं उनको एक्सटेंशन एचटीएम या फिर एचटीएमएल के नेम से सेव किया जाता है। एचटीएमएल में पेज डिजाइन करना बहुत ही सिंपल होता है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, और एचटीएमएल में जो वेबसाइट आप डिजाइन कर रहे होती हैं वो किसी भी ब्राउजर पे इजीली रन की जा सकती है। एचटीएमएल आपकी फ्री होती है, इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। वेब पेजेस यूज्ड इन एचटीएमएल कम टाइम लेते हैं लोड करने के लिए, और इसको यूज करके एचटीएमएल को यूज करके आप अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेब एड्रेस और यूआरएल। आपका जो वेब एड्रेस होता है या ये यूआरएल जिसे बोलते हैं आप, जैसे कि आप साइट ओपन करने जा रहे हैं cbs3nic.in, तो ये इसका क्या है, वेब एड्रेस या फिर आप इसे यूआरएल बोलते हैं। आपके जो कंपोनेंट होते हैं यूआरएल के, वो आपका पहला पार्ट होता है प्रोटोकॉल वाला पार्ट, और बाद में आपके आता है इसमें यूआरएल का वेब एड्रेस, कि जो आप यहाँ देते हैं आप प्रोटोकॉल कौन सी यूज करेंगे, और यहाँ आप इसके सेकंड पार्ट में मेंशन कर रहे होते हैं जिस वेबसाइट को आप ओपन करना चाहते हैं। रिसोर्स नेम, इसे आप रिसोर्स नेम भी कह सकते हैं। होस्ट नेम हो गया, अब इसमें 3 पार्ट्स में आप डिफाइन कर रहे होते हैं। होस्ट नेम जो वेबसाइट हो रही होती है उसे आप होस्ट या डोमेन नेम बोलते हैं। फाइल नेम, अब जैसे कि पेजेस होते हैं, चैप्टर्स होते हैं बुक में अंदर आपके, इसी तरीके से वेबसाइट में जैसे सपोज मान लीजिए आपको रिजल्ट चेक करना है या सिलेबस चेक करना है, तो उसके जो डिफरेंट पेजेस होंगे वो आपके फाइल नेम या पाथ के साथ पूरा मेंशन किए जाते हैं। रेफरेंस और एंकर, आप देखते हैं कि किसी चीज पे क्लिक करते हैं आप तो टॉप पे पहुंच जाते हैं, किसी सेक्शन पे जंप करने के लिए यूज करते हैं, डाटा नोन एज योर एंकर्स। इसी तरीके से इक्वल के बाद का जो कंपोनेंट आप मेंशन कर रहे होते हैं, दोज आर नोन एज योर पैरामीटर। ईमेल एड्रेस, आप जानते हैं कि आप किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, 256 कैरेक्टर का मैक्सिमम आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है, और किस वेबसाइट पर बना रहे होते हैं वो @ के बाद आप स्पेसिफाई कर रहे होते हैं किस वेबसाइट पे आपकी ईमेल आईडी है। नेक्स्ट इज योर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो मोस्ट कॉमनली और मोस्ट रिक्वायर्ड हमारी प्रोटोकॉल होती है, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका मैसेज को कैसे ट्रांसमिट करना है और कैसे फॉर्मेट किया जाएगा ये आपकी एचटीटीपी डिसाइड करती है। नेक्स्ट इज डाटा को ट्रांसफर करने का एक जगह से दूसरी जगह को आपका जो फंक्शन हैंडल करती है, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये उससे ज्यादा उसका एडवांस वर्जन होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपकी 2 पार्ट में डिवाइड करी जाती है। जब आपका मैसेज होता है एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट पर ट्रांसफर किया जाता है, पूरा का पूरा मैसेज नहीं जाता है, उसे हम छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक कर रहे होते हैं। उस पैकेट मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक इसलिए किया जाता है, यदि पूरा मैसेज हम एक साथ भेजते हैं, आप मान लीजिए अपनी बैंक डिटेल्स शेयर कर रहे हैं या एटीएम की डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, तो बीच में कोई हैकर उसे मिसयूज कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक कर देते हैं और वो आपके भेजे जाते हैं। भेजने का काम और तोड़ने का काम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का होता है, और आईपी जब जहां पर पहुंच जाता है, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उसे असेंबल करने का काम हमारा आईपी का होता है। नेक्स्ट, ईमेल को हैंडल करना, जो आप ईमेल भेज रहे होते हैं वो सारा काम आता होता है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट, एसएमटीपी का और POP3 का। आपकी सारा ये ईमेल का फंक्शनिंग हैंडल कर रहे होते हैं। एफटीपी होता है जब आप अपलोडिंग और डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं डाटा कुछ भी, तो वो आपकी
FTP यूज की जाती है उस जगह पे। FTP क्लाइंट होता है प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर दैट जनरेट्स FTP कमांड एंड सेंड देम एज रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर। आप जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, हम कमांड भेज रहे होते हैं डाउनलोड करने के लिए, तो वो सर्वर तक जाती है, सर्वर आपको वो इन्फॉर्मेशन फैच करा रहा होता है। इसी तरीके से जब हम कोई इवन व्हाट्सएप पे यूज कर रहे होते हैं, अपना कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं, तभी भी हमारी FTP ही यूज की जाती है। रिमोट लॉगिन, आप कहीं पे भी बैठ के अपने किसी भी सर्वर पे लॉगिन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप यूज करते हैं अपना लॉगिन कहीं पे भी बैठ के, तो वो सारा हैंडल करने का काम होता है रिमोट लॉगिन। टेलनेट होता है, ओल्डर प्रोटोकॉल है ये आपकी, जो कि TCP IP से पहले यूज की जाती थी। ये आपकी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो आपको ट्रांसमिशन में इंफॉर्मेशन शेयर करने में आपको हेल्प करती है। Till now, up to this, we'll be doing in this lecture, and in the second lecture, I'll be sending you the remaining part of this chapter. Thank you.